साथ थोड़ा ही करते हो, ये तो तुम सबके साथ करते हो। अगर सच में आप अपने महापुरुषों की या अपने समाज के समझाने वालों की बात के साथ खड़े होते तो हमारे ये हालात होते ही नहीं। आज जो हमारे हालात है इसके जिम्मेदार फिर कह रहा हूँ कि हम खुद। तो सबसे पहले तो महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं कि प्रकृति, कुदरत और हमारे गुरुओं संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, वो दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद, उनके विचार संदेश से हम लोग आगे बढ़ते रहें। दूसरा, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। भगवान बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, जितनी भी आदि पुरुष, आदि शक्तियां हुई उन सबको नमन करता हूं। नरवाना की ये पवित्र धरती, आज ये समागम का पवित्र माहौल, ऐतिहासिक जगह, इस मंच पर उपस्थित मेरे बहुत सारे सम्मानित नेता भाई, मेरी दाईं तरफ मिशन के पुराने लोग जिनको मैं सुन रहा था, मीडिया के साथी भाई कमल जी, महक सिंह जी, रामे प्रधान जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर बजपाल जी, सोमनाथ प्रजापति जी, राव मौसम साहब, सतपाल भाई और तमाम हमारे वो साथी जिन्होंने इस बहुत मेहनत करके प्रयास किया कि यहाँ ये कार्यक्रम सफल हो जाए। मुझे आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन क्या करूं, मैं समझता हूं अभी मैंने इनको डांटा भी, ये पहले सीधे चले गए गांव में, उधर शहर में लेके। मैंने इनको कहा रोक के कि एक एक मिनट कीमती है, अपने समय को तमाशे में खराब मत करो। इधर तमाशा दिखा के आगे कुछ नहीं होगा। अपने लोगों के बीच चलो, अपनी बात रखेंगे, लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो हमारी बात को सुने और समझे। मैं आपसे भी अपील करूंगा, अगर आप समागम में आए हो, सत्संग में आए हो, तो जो बात यहाँ से आपको सुनने को मिले उसमें से जो आपको अच्छी लगे उसको अपने दिल को लगा लो, और जो आपको अच्छी ना लगे उसको पीछे छोड़ दो। लेकिन अपने गुरुओं, महापुरुषों की बात को मानो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये भी सच है कि बहुत काम छोड़ के मैं यहाँ आया। उसका कारण ये है कि बिजनौर में एक आंदोलन चल रहा था महाराज जी। आंदोलन ये था कि वहां गुलदार ने 25-26 लोगों की जान ले ली। जंगल में गुलदार आ गए बहुत सारे, और गरीब, कमजोर किसान, मजदूर की हालात खराब है, वो खेत में जाता है। हमारी माए बहनें जिन्होंने पशु पाल रखे, चारा लेने के लिए खेत में जाती, या किसी के खेत में मजदूरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीनें जाते वो गुलदार उठा के ले जाता, और ऐसी नफस हत्या करता ना, सोच के देख के रूह कांप जाए। किसी का, एक बच्चे का पूरा शरीर खा लिया, सिर्फ इतना धड़ बची। एक बच्चे को जो 23 साल का था, किसान परिवार का, वो पानी दे रहा था, उसको उठा ले गया, कुछ नहीं बचा उसके शरीर में। एक माँ, जब मैं कल बैठा था, वो रोए जा रही। मैंने पूछा क्या हुआ, कि मेरी 19 साल की बेटी थी, मैं और वो खेत से चारा लेके आ रहे थे, पीछे से गुलदार आया, मेरी बेटी को उठा ले गया, उसकी शादी तय हो गई थी, उसके आंसू नहीं थम रहे थे, और वहां का प्रशासन सुन नहीं रहा था। तो हमने आंदोलन को अनिश्चितकालीन कर दिया, और सर्दी खूब हो रही थी, हम रात में बैठ गए। हमारे लोगों ने लिहाफ गद्दों की व्यवस्था की। 9, साढ़े 9 बजे सरकार के अधिकारियों के दिमाग ठीक हुए और उन्होंने हमारी बात मानी, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। ये भी सतगुरु महाराज की कृपा है कि उनके दिमाग में सही बात आई, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम इस काम को जल्दी करेंगे, इन गुलदारों को पकड़ेंगे। जो परिवार जिनके यहाँ दुख हुआ उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा हमने प्रयास किया। गुरु जी की गद्दी से हाथ हटाने को कह रहा हूं। तो फिर मैं यहाँ सुबह 9 बजे चल के यहाँ पहुंचा, और मैं समझता हूं एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। आप यहाँ बहुत संख्या में जुटे हो, बड़ी संख्या मेरी माए बहनें जुटी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं उनसे ये भी कहूंगा, जो अपने बाप को बाप नहीं कहता है ना, फिर दूसरा आदमी जब समय आता है तो फिर उसको लात खानी पड़ती है।
हमारे पास ऐसे सदगुरु महाराज हैं जिनकी बात को अब से 600 साल पहले भी काटने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे गुरु के, ऐसे कुल गुरु के सपूत बच्चे बच्चियां हम लोग हैं जिन्होंने 600 साल पहले दुनिया को आईना दिखाया। जब छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद चरम पे था, तब उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति से लोहा मनवाया। लेकिन बुरा यह है कि हम अपने गुरुओं के आश्रम में, अपने गुरु घर में जयंती के दिन मत्था टेकने के लिए जाते हैं और मत्था टेक के वापस आ जाते हैं, और बाकी 364 दिन हम दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं, मगर कितनी बात बताऊं। मैं जब अभी वक्ता बोल रहे थे सुन रहा था, आप अपनी जिंदगी को महसूस करो कैसी जिंदगी हरियाणा में। हरियाणा छोटो देश का ये हाल है। जैसे भाई कमल कह रहे थे, पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, और रविदास दास पराधीन को कौन करे सो प्रीत। इसका मतलब ये है, पराधीनता का मतलब होता है गुलामी। गुलामी का जीवन पाप है, और हम यहाँ गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रदेश में और देश में हमारी हैसियत गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि गुलामों के पास अधिकार नहीं होते और हमारे पास भी अधिकार नहीं है। और जो थोड़े बहुत अधिकार हैं, वो अधिकार कब छिन जाए इसका भी पता नहीं। फिर जिस दिन वो अधिकार छिन गए, ना तो आपको कोई मंच पे बैठन देने का और ना ही आपको सुथरे सुथरे कपड़े पहन के अपने घरों में काम करने देने का। जिस दिन आपसे ये संविधान के अधिकार चले गए, फिर उन्होंने आगे कहा, मैं तो गुरुजी को बहुत पढ़ता हूं, आप गुरुजी को धार्मिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं सतगुरु जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं आज गुरुजी के समक्ष रखूंगा कि वो इस बातों को कहा करें समाज में। सतगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूथा, सपनों भयो बिकारो, अचरत राज बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। कि जैसे सपने में सो के और आदमी का राजपाट छिन जाता है, ऐसे हमारा राजपाट दुश्मनों ने यहां से छीन लिया। और जब राजपाट चला गया तो आज हमारी ये हालात हैं, और हालात बुरे हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि अखबार पढ़ते तो पता लगता है कि कहीं किसी बहन बेटी के साथ अपमान हो गया है, कहीं गांव से सामूहिक बहिष्कार हो गया है, कहीं प्योमार के पेट पे लटका दिया है, कहीं मूछे रखने पे हत्या कर दी है, कहीं घोड़ी पे बैठने के उतार दिया है, कहीं बारात की बस को रोक के अपमानित किया गया है, कहीं तमाम तरह की मुसीबतें हैं, कहीं मटकी छूने पे हत्या हो गई है, किसी की जमीन को कब्जा लिया है, धार्मिक स्थल को कब्जा लिया है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो सरकार की पुलिस जेल में बंद कर देती है, लाठी मारने का काम करती है, मुकदमे लगाने का काम करती है। हम अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम गुलाम। आप अपने घरों के हालात देखो, कितनी सुविधाएं आपके घरों में। कितने घरों में 4 पहियों गाड़ी, जरा हाथ उठा के बताइए मेरी माँ बहनों को। एक जिन के मैं जरा अप्रूव कर लो, दिख तो जहां मुश्किल से 5-4 होंगी गुरुजी, इससे फालतू तो नहीं है। 4 पहियों की गाड़ी वाले हैं। कितने हैं जरा हाथ अपर करो, घबराओ मत। एक हाथ अपर करो, गिनती नहीं हो पाने की। 8, 7, 10, 12 होंगे। और संख्या कितनी है यहाँ? कितनों के पक्का मकान है, कितनों के 10-20 बीघे के जमीन है, कितनों के घर में नौकरी है, कितनों के घरों में फैक्ट्री लग रही है, कितनों के बच्चे रोजगार कर रहे हैं। आप महसूस करके देखोगे तो समाज में इनकी संख्या 5-4% है, और बाकी 90-95% समाज सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, तब जाके अपने बच्चों का पेट भरता है। उसके बाद भी बदलाव नहीं चाह रहे हो। 70 साल तो आजादी के हो गए, इससे पहले बहुत दिनों से चला रहा है। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके और आपको और हमें राज करने के लिए वोट का अधिकार दे दिया, संविधान दे दिया। अगर संविधान नहीं होता और ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आपकी बस्तियों में आज भी छुआछूत है, आपकी बस्तियों में पैर रखने नहीं आता कोई। मैं 2017 में जेल चला गया। अपराध ये था कि जब हमारे लोगों पर अन्याय हुआ तो मैं लड़ने के लिए सड़क पर चला गया। जब हमारी बहन बेटियों का एक साथ मारपीट हुई तो वो मुझसे देखी नहीं गई। मुझे 16 महीने बंद रखा गया। 16 महीने में नहीं मरा मैं, बाहर आया। 13 सितंबर
2018 को, उस दिन से मैंने तय कर लिया कि अब घर नहीं बैठूंगा, रोज समाज में जा जाके समाज को जागरूक करूंगा। उसके बाद दिल्ली में गुरुघर टूट गया। मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के लोगों को, सबसे ज्यादा नौजवान हरियाणा के गए थे जिन्होंने मेरे साथ जेल भी काटी। और जो सरकार ये कहती थी कि मोदी जी कोई झुक नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट नहीं झुक सकता, जो जमीन 600 साल पहले सिकंदर लोधी जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज को, उनको भी जेल में बंद किया गया था। लोगों ने सिकंदर लोधी राजा को कह दिया कि ये रविदास जी ये झूठे संत, सच्चे संत नहीं है। उनकी बात सुन के सिकंदर लोधी ने सदगुरु रविदास जी महाराज को जेल में बंद करवा दिया। लेकिन फिर ऐसी उनकी शक्ति, उनकी भक्ति से ऐसी कृपा हुई कि जिधर सिकंदर लोधी जाए उधर सदगुरु रविदास जी महाराज दिखाई दे। और सदगुरु महाराज को वो चारों तरफ देख के उसके दिमाग में आ गया कि मैंने किसी सच्चे व्यक्ति को, किसी सच्चे संत को बंद कर दिया। वो हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी गलती होगी, आप मेरी धरती पे आए हो, आप दिल्ली आए हो, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कुछ दिन रुको। सह सम्मान उसने एक जगह दी, उस जगह को लुटेरे ने लूट लिया। जब वो लूट ली जगह, वो गुरु घर तोड़ दिया, तब फिर हम आंदोलन करने गए। आपका बहुत सहयोग रहा, 96 लोग जेल में रहे, खूब लाठियां खाई, 250 लाठियां मारी होंगी पुलिस ने, पैरों के नखून खींच लिए, रीढ़ की हड्डी में चोट मार दी, तमाम प्रयास किए कि आपका खून दब जाए, डर जाए, उनसे भी नहीं डरा। फिर एनआरसी का आंदोलन फिर गया। अभी जयपुर जेल रह गया, लगातार कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ जाएगा, आज की सरकार में हिम्मत नहीं सामना करने की, वो जेल भेजने का काम करें। इन मुसीबतों से नहीं मरा, इन मुसीबतों से नहीं डरा, लेकिन डरता इस चीज से हूं कि जब अखबार पढ़ता हूं, आज भी पढ़ी एक खबर कि एक 17-18 साल की बच्ची अपने पिता का खाना लेके खेत पे जा रही थी और उसको एक जालिम ने जबरन खींच के उसका अपमान किया। इतनी आग लगी है दिल में कि आपको दिखा नहीं सकता। आप मेरी बहनें माएं बैठी हैं, आपके सम्मान के लिए मैं अपने खून का एक कतरा लुटा दूं, लेकिन करूं क्या? मैं एक आदमी कहां पहुंच सकता है, और जो मेरे बाद के हैं उनको आप ताकत नहीं दे रहे हो। जब आप 10, 20, 50, 100 चंद्रशेखर बना के खड़े करोगे, तो जैसे हमारे सीनियर साथी कह रहे थे कि जुल्म जाति और दादागिरी की ऐसा इलाज किया जाएगा कि दोबारा कोई दादा बनने का काम नहीं करेगा, इंसान बन के जिएगा। लेकिन ये तभी संभव है। देखो, जब राजतंत्र था, राजगुरु गोविंद सिंह जी कह गए तलवारों के दम पे बदलते हैं, तलवारों के दम पे युद्ध होते थे, भाले चलते थे, तो बंदूकें चलती थी, हजारों लोग मरते, तब राज बदलता था। लेकिन उन सारी मुसीबतों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काट के चले गए और आपके अंगूठे में ताकत दे गए कि आप हजारों साल की गुलामी को एक दिन में काट दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है, आप पे मौका आएगा। अगर आपने जिम्मेदारी से अपना काम अदा किया और आपके बीच के लोग ताकतवर हुए, तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जिन गुरुओं को, मैं तो बहुत गुरु जी के बारे में पढ़ता रहता हूं, उन्होंने एक रास्ता और बताया है, और ये क्योंकि संत उस बात को नहीं बता पाते और मुझसे रहा नहीं जाता। गुरु जी ने कहा, गुरु जी से किसी ने पूछा कि सदगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने का रास्ता क्या है, तो सदगुरु जी ने बात कही कि रविदास मानु करी बसन को, रविदास मानुष करी बसन को, 100 रविदास मानुष करी बसन को, रविदास मानस के सुखन को सुख है बस सुकर दोषी दो ही ठाव, 100 स्वराज माही दूसर मरगट गांव। गलत हूं जी? सही हूं? सही। सदगुरु जी ने कहा ना। सदगुरु जी से किसने पूछा कि सदगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने के रास्ता क्या है? सदगुरु जी ने कहा, भाई 2 रास्ते हैं, एक तो अपना राज हो, स्वराज, या फिर दूसरा शमशान घाट। क्या तो मर के शांति मिलती है? अगर जीते जी शांति चाहिए तो अपना राज लाओ। लेकिन मेरे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, राज लाने की बजाय वो किसी के पीछे खड़ा होना बहुत बढ़िया मान रहे। मान लो अगर इस पीछे खड़े होने से आपकी जिंदगी बदल रही है तो मान लो, और अगर इस पीछे खड़े होने से चीजें नहीं बदल रही है तो फिर अपना राज ले आओ। और राज लाने के लिए कुछ नहीं करना है, ना किसी के लाठी मारनी, ना किसी को सताना, ना किसी को बुरा कहना, अपने गुरु और संतों के रास्ते पे चल के बस बटन दबाना है। अब तो बटन दबाने से सारे रास्ते खुल जाए, और अगर बटन भी नहीं दबा सकते तो फिर आप जय जयकार करना या समागम में आना या गुरुओं की बात मानना, फिर इसका कोई फायदा नहीं।
अब से आप सोचो, सदगुरु रविदास जी महाराज को लोग बात नहीं कहने देते थे। आज तो हम पे ये अधिकार है कि गुरु जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। ये अधिकार संविधान ने दिए हैं। जो बात बाबा सदगुरु रविदास जी ने कही, वही बात बाबा साहब ने कही, वही बात मानवर काशीराम साहब ने कही, वही बात हमारे गुरु जी कह रहे हैं, वही बात हमारे नेता कहते फिर रहे हैं कि भाई अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। हर चीज की एक सब्र की एक समय होता है। कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, दुर्गति, अपमान का जीवन जियोगे? मैं तो बड़े ताज्जुब में हूं। इतनी महाराज जी, आदमी कुत्ता पालता है और अगर उसे कहे सब तो वफादार हो, अगर उसके आगे भी 4 बार भोजन ढालोगे वो भी झगड़ा करने को बैठ जाएगा। मगर हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे जिंदे हो ही ना। क्योंकि जिंदा आदमी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पीड़ होती है, वो कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है। एक समय था कि हमारे कच्चे मकान होते थे, हमने मेहनत करके, मजदूरी करके, जो बाबा साहब हमें आरक्षण देके गए उसके आधार पर नौकरियां प्राप्त करके पक्के मकान बना लिए। लेकिन आज आप महसूस करो, आज हमारा समाज नशे की गत में जा रहा है। हमारे नौजवान घर से निकलते हैं और स्कूल जाने के बजाय शराब के ठेकों की तरफ जाते हैं और शराब पी के फिर वो पूरे दिन परेशान होकर घूमते फिरते हैं और वो सोचते हैं कि बदलाव हो जाएगा। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे गरीब लोग देसी पी रहे हैं, वो अंग्रेजी पी रहे हैं, वो शादी पार्टियां करते हैं, बढ़िया बढ़िया बोतल उठा के रखते हैं। गरीब लोग आके देखते हैं कि अमीर भी पी रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और वो शराब देखते हैं, वो भी अपने घर में कोशिश करते हैं उधार उधार मांग के, कुछ बेच खोच के वो वो अंग्रेजी पीने का प्रयास करते हैं। ना अंग्रेजी तो जिंदगी बदलने की, ना देसी तो जिंदगी बदलेगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की बात को सुनकर बदलेगी और अंधविश्वास पाखंडवाद के लात मार के बदलेगी। अंधविश्वास पाखंडवाद में घुसे रहोगे, अपने गुरुओं की बात के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई जिंदगी नहीं बदलेगी। आप बहुत सम्मानित लोग यहाँ बैठे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या यह गुलामी की जिंदगी पसंद आ गई है? कि अगर इस गुलामी की जिंदगी में मजा आ रहा फिर तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ देगा। मैं तो आपसे पूछने आया हूं, यह जिंदगी पसंद आ रही है क्या? हाथ उठा के बताओ हाँ या ना, पता लग जा। ना जी। फिर इससे बदलना क्यों नहीं चाह रहे हो? है? मैं तो तुम्हें ठाटी मान रहा हूं इनकी अपेक्षा। ना रुक जाओ, इस आगे ना बढ़वाओ, इनके तो मेरे लोग बैठे हैं, आगे जाकर कोई फायदा ना। मेरी बात सुन लो, मुझे तो तुम ठाटी लाग रही हो, ठीक है? थारी आवाज में भी जोर है। पहले एक बार इनकी आवाज लगवा के हम पूछेंगे, जो पुरुष बैठे हैं, कहें कि पुरुष ताकतवर हो, मगर ये गलत फहमी थारी है। सदगुरु रविदास जी महाराज को भी एक माँ ने जन्म दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक माँ ने जन्म दिया और मान्यवर काशीराम साहब को भी एक माँ ने जन्म दिया और मजहर तमें भी एक माँ ने जन्म दिया। जन्म देने वाली ज्यादा ताकतवर होती है, जन्म लेने वाला कमजोर हो सकता है, जन्म देने वाली कमजोर नहीं हो सकती है। इसलिए पहले इनकी आवाज देखूंगा मैं। तुम्हें एक बार तम ना बोलियो माओ बहनों, मैं एक बार इनसे पूछूंगा, इनकी जोर देखूंगा, इंग वालों के भी, इंग वालों के सबके। बताओ गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? बताओ गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? इन्हें एक बार मैं थारे से पूछूंगा, इन्हें एक बार हरा दियो तब बस, मैं थारी खेलूं, मैं इस मंच पे थारी बात करूंगा, ठीक है? नहीं, इन्हें एक बार हम लोग कमजोर कर देंगे। बताओ गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? बताओ गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? हम जीत गए। महाराज जी काम करते नहीं, जीत के बता रहे हैं। सुनो, इनसे जीत का क्या लोगे? ये तो हमारा ही परिवार है, जीतना जिनसे उनसे जीतने को तो मैं कह रहा हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इनसे जीत के क्या करोगे? देखो मेरी बात सुनो, आप तो पुराने लोग हो, सब समझदार लोग हो। किसान बीज गिर तो पता लगा ले फसल कैसी होगी, आप तो सब जानते हो। मैंने तो इन नौजवानों को, जिनको कह रहे थे कि नौजवान नो सिखिया होते, मैं नौजवानों में इतना बल पैदा कर दिया कि ये समाज के सम्मान के लिए गर्दन कटवा तो सकते लेकिन झुकन नहीं देने के, मैंने इनमें इतना बल तो पैदा कर दिया है। अब अगर आप इन्हें आशीर्वाद दे दो, और मैं कह रहा हूं हर आदमी की एक उम्र है, आपने भी खूब मेहनत करी, लेकिन क्या इभी इतनी जोर रह गए क्या? ये जोर का काम इन्हें दे दो और इन्हें आप आशीर्वाद दे दो, तो मैं लिख के कहता हूं कि कुछ ना कुछ बदलाव इसी बार हो जाएगा। और अगर आपने ईमानदारी से
क्योंकि मैं भी हरियाणा में आके महाराज जी लोगों, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, महाराज समनदास जी को भी, महाराज सतगुरु रविदास जी, महाराज बाबा साहब को और आपको भी, और अपने सारे समाज को, कमजोर हक वंचित समाज को मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि मैं भी हरियाणा में आके लगूंगा, क्योंकि ये जुल्म देखा नहीं जाता। ठीक है, भले ही मैंने जन्म वहां लिया उस माँ की कोख से, लेकिन मैं माए बहने तो मैं सब कोई मानता हूं, लेकिन जब आपके साथ कोई अन्याय हो तो फिर देखा नहीं जाता। इसलिए मैं भी आके यहाँ लगूंगा। मेरा एक अपना चुनाव है पार्लियामेंट का, मैं उस पार्लियामेंट का चुनाव खत्म करके लोकसभा का, अगर मुझे समाज ने आशीर्वाद दिया, हमारे लोगों ने वहां मदद करी, सदगुरु जी के आशीर्वाद से अगर मैं वहां कामयाब हो गया, फिर भी मैं हरियाणा आऊंगा, क्योंकि मेरे वहां कामयाब होने से हरियाणा का काम आसान नहीं होगा। हरियाणा का काम आसान तब होगा जब आपके बीच के लोग, आपके अपने बच्चे कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे और उन कुर्सियों में कलम की ताकत होगी और वहां जाकर फैसले करेंगे। क्योंकि कानून बना तो बाबा साहब गए हैं, लेकिन कानून लागू कराने की ताकत सरकार में है और नए अवसर पैदा करने की ताकत भी सरकार में। और मैं आपको जवान देकर कह रहा हूं, मैं कभी, देखो मैं आपको ये भी बता दूं, आप किसी के दर पे मत चटे के आओ। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और भगवान बुद्ध के अलावा कहीं नहीं जाता। मैं किसी दरवाजे मत्था टेक कर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं भी। और गोली भी लगी मेरे, 4 गोली चली मेरे ऊपर, जेल में भी रहा मैं, सब कुछ, किसी पे नहीं मरा, गोली दे भी नहीं मरा। इसलिए नहीं मरा क्योंकि मेरे सच गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, वचन देकर कह रहा हूं, एक बार इस लड़ाई को लड़ने की ताकत आप हमें देकर देखो, फिर आप देखो कैसे आपके क्षेत्रों में विकास की नई योजनाएं आती है, कैसे आपके क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया लग के आपके बच्चों को घरों पे, बहनों को घरों पे रोजगार मिलते हैं, कैसे आपके क्षेत्रों में बड़ी बड़ी योजनाएं आके आपकी तरक्की होती है, कैसे जो बैकलॉग या खाली पड़ा अपने भाइयों को रोजगार कैसे हम लोग देते हैं, कैसे जो है अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कराते हैं। आप ये महसूस करो, अमीर का बालक तो बड़े से स्कूल में घुस जा, लेकिन गरीब का बालक भी घुस पा रहा है क्या? 5,000 रुपए फीस, जहाँ 10,000 रुपए हम सारे कमा रहे महीने के, एक बच्चे की फीस का पूरा नहीं पड़ता, फिर रोटी नहीं सही मिलती। ठीक है, अमीर लोग तो बड़े बड़े अस्पताल में घुस जाए, गरीब घुस सके है क्या? ना तो ये बड़े बड़े स्कूल मारे, ना बड़े बड़े अस्पताल मारे। ये स्कूल भी मारे हो जाएंगे, अस्पताल भी मारे हो जाएंगे, क्योंकि राज उनका होता है जिनकी सरकार होती है। और साहब ये कहते थे मानव काशी राम साहब की, जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों को अपमान नहीं करता, उनके साथ कोई जुन जाति नहीं होती, उन्हें घोड़ी से कोई नहीं उतारता, उनका सामाजिक बहिष्कार कोई नहीं करता, उनके कोई लठ नहीं मारता, उनको कोई बेइज्जत नहीं करता, और उनका हाथ कभी ऐसे फैला नहीं होता। मैं तो समझा ही सकता हूं, मेरा एक ही काम है। साहब कहते थे मैं तो अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए निकला हूं। मैं तो आपको सिर्फ यही कह सकूं कि भाई जब तक मेरे अंदर जान है, लहू का आखिरी कतरा सांस रहेगी, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपके सम्मान को झुकड़ नहीं देने का। जितनी हिम्मत होगी उस हिम्मत के साथ डटे रहेंगे। और ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपकी स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेगी। मगर मैं आपसे भी कहूंगा, यहाँ बहरूप ये बहुत घूम रहे हैं और बहुत दिन हो गए ठगे जाते थे। मैं भाई इस बात को कह रहे थे, मैं निंदा नहीं चाहता किसी की, निंदा करके किसी कुछ खोने वाला भी नहीं है। ना तो सतगुरु जी ने मुझे ये सिखाया कि किसी की निंदा करो, कोई किसी को बुरा कहेगा उसके माथे और कोई किसी को अच्छा कहेगा उसके माथे, ना तो हमारे गुरुओं ने सिखाया, ना हम किसी की निंदा चाहते। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आपने सबको अजमा लिया, अब ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत आप चंद्रशेखर आजाद को दो, फिर आप देखो कि कैसे जिंदगी बदलती है। अब आप सुनो, एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर अजमाए वालों को अजमाया तो वही मिलेगा, अन्य फिर गांठ बांध लो आज से, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मुंह तेनू कहना कि भाई हम तो इस बार अपने भाई को ताकत देंगे चंद्रशेखर। फिर देखो आप, अगर यहाँ की हवाई ना बदल गई ना जिन नरवाने की, फिर आप मुझे बताइए, फिर आपकी ताकत बनेगी यहाँ, फिर आपको किसी के दरवाजे पे जा खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और एक बहुत सारे पर्चे मेरे पास आए और एक पर्चे में लिखा हुआ है, एक क्या बहुत सारे पर्चों में एक ही बात लिखी, एक और पर्चा लग रहा है कि यहाँ भाई है पोलूराम पुनिया जो 36 साल से जेल में है, ये भी समाज की नाक है हमारी और सरकार से रिया नहीं कर रही। देख भाई मैं तो तुझे एक बात बता रहा हूं, अगर कहीं यहाँ कहीं है जन आंदोलन तो हम करेंगे ही, क्योंकि जो सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करेगी उससे तो हम लड़ेंगे। लेकिन अगर हमने ताकत बना ली
तो जिस दिन हमारी सरकार यहाँ बनेगी या हम ताकत में हैसियत में होंगे, अगले दिन कोई नाइंसाफी हरियाणा में नहीं होगी। अगर उससे पहले हम काम करके आगे बढ़ गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर देर होगी तो जिस दिन हमारा ये राज का काम यहाँ मजबूत हो जाएगा, उसी दिन बाहर भी होगा हमारा भाई और हमारी लड़ाई में भी हमारे साथ रहेगा, और कोई किसी गरीब के बच्चे को जेल भी नहीं भेज पाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे मुट्ठी बंद करो सारी माए बहने, ऐसे मजबूत होनी चाहिए मुट्ठी। नहीं, मजबूत नहीं बन रही है। क्या बात है, रोटी नहीं खाई है कि है? मैं एक बार देख लूं किसकी मुट्ठी नहीं तन रही, मैं एक बार देख लूं। एक दादी ने ठा तो इसे आए उधर ठा नहीं रखी। अच्छा ठीक है, ठा ली। छोटे ना पीछे बात के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं भाई। मैं एक बार जांच लूं किसने नहीं बना रखी, मैं सिर्फ नहीं देख रहा हूँ। हाँ, ये एक माँ बैठी थी हरी सूट वाली, या ना बनाओ थी, फिर बना ली, ने देख लिया पोतिंग ही देख रहा है। अच्छा तो ऐसे उठाओ, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। अब दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दो। छोटी बड़ी मत मानो, थारा सबका खून हो अधिकार बैठे, तम भी दो। तम एक थारी टाल हो रही है जी, भी तो गोली लग रही है। तम अगर पहले इकट्ठे होकर मदद कर दो, फिर थोड़ा कोई गोली मार सके। ये भी ना मरता, ये भी तो बहुत काम बाकी। जब तक समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, जब तक बाबा साहब का अधूरा सपना नहीं पूरा होता, जब तक मान्यवर काशीराम की कुर्बानियों को, उनके संघर्ष को, उनके सपने को बल नहीं मिलता, तब तक चंद्रशेखर आजाद मरेगा नहीं। और मर गया तो तुम थाम लियो। बहुत काम बाकी है, रुको मत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा रहो, क्योंकि ये काम करना ही है। ये काम एक दिन का काम नहीं है। आप आम का पेड़ लगा रहे हो, एक दिन में फल नहीं देगा, अभी तो आपको इसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर ये ठंडा हो जाएगा 5, 7, 10 साल में, फिर आपको फल भी देगा, छांव भी देगा, और जब बुढ़ा हो जाएगा इसकी लकड़ियां भी आपके काम आओगी, ये थारे चकिरदा काम आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। और बस अच्छे बुरे वक्त में, दुख सुख में अपने भाई को याद रखियो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।